लिंक लिस्ट का क्या हेड, और लिंक लिस्ट बनाने के लिए क्या क्या चाहिए? एक नोड चाहिए, है ना, स्ट्रक्चर को स्ट्रक्ट बोलते हैं, ठीक है। तो देखो सबसे पहले एक बनाते हैं स्ट्रक्चर, स्ट्रक्ट नाम है, और इस स्ट्रक्चर का क्या नाम रखना है? नोड। ये ब्रैकेट खोला, ये बंद किया, एक सेमीकोलन दिया, ठीक है ना। तो ये इसका सिंटैक्स है नोड बनाने का, ठीक है। अब नोड में क्या क्या होता है? चलो, इंट डेटा, और क्या होता है अगले नोड का? तो नोड स्टार और नेक्स्ट, ठीक है। अब इस स्ट्रक्चर का क्या बनाना है? एक कंस्ट्रक्टर। तो उसका नाम क्या होता है कंस्ट्रक्टर का? सेम जो स्ट्रक्चर का नाम है, या क्लास बनाओगे तो भी सेम नाम है, तो उसका नाम है नोड। तो जब भी तुम नोड बनवाओगे तो एक वैल्यू भिजवाओगे, मानो वैल्यू आई वैल, ठीक है। अब ये वैल्यू कहाँ डालनी है? डेटा में, डेटा में गई वैल्यू। और नेक्स्ट में बाय डिफॉल्ट क्या रहता है? नेक्स्ट में रहता है NULL PTR, C++ में नल PTR, अगर C करते हैं तो नल, कैपिटल NUL है, ठीक है ना। तो ये हमारा नोड बन गया, ठीक है। अब बनाते हैं हमारी क्लास का नाम। हमारी क्लास का नाम है लिंक लिस्ट। क्लास C तक नहीं थी, C++ में क्लासेस का एक आना जाना शुरू हुआ। नोड बनाने के लिए अगर तुम चाहो तो क्लास नहीं बना सकते हो, लेकिन इसलिए नहीं बनवाते हैं क्योंकि जितनी भी कोडिंग प्लेटफॉर्म्स है ना, हर किसी प्लेटफॉर्म में यही स्ट्रक्चर को बनाया गया है, ताकि तुम बाहर जाओ कभी तो तुमको हमेशा यही पैटर्न मिलेगा, ताकि तुम घबरा ना जाओ कि अब क्या हो गया। लोग क्लास नहीं बनवा देते हैं, लेकिन हम हमेशा स्ट्रक्चर बनाएंगे नोड का, और अपनी एक क्लास अलग बनाएंगे, उस क्लास का नाम जो भी रखना हो रखेंगे, ठीक है ना। अब क्लास कैसे बनेगी? ये ब्रैकेट मारा, ये ब्रैकेट खत्म किया, और एक यहाँ पे सेमीकोलन कर दिया, ठीक है। ये हमारी क्लास बन गई, उसका नाम है लिंक लिस्ट। इसमें बाय डिफॉल्ट वैसे सब कुछ प्राइवेट रहता है, लेकिन हम पब्लिक बना लेते हैं, पब्लिक। ये अब हम बनाएंगे अपना जो जो हमें फंक्शन चाहिए अपनी लिंक लिस्ट में, ठीक है। अब बताओ, इसमें हेड तो है नहीं, तो क्या करते हैं? मेन में आते हैं, नोड स्टार हेड। हेड शुरुआत में कहाँ रहता है? नल पे, नल PTR बन गया, खाली लिंक लिस्ट का हेड। अब हमें बनाना है अपनी लिंक लिस्ट का एक ऑब्जेक्ट, जिससे हम सब कुछ कॉल करेंगे कभी भी। तो देखो, लिंक लिस्ट का नाम था लिंक्ड लिस्ट, और उस ऑब्जेक्ट का नाम क्या बना दिया? L। हमारी लिंक लिस्ट का नाम अब से L है, तुम्हें जो नाम लेना है वो देना, ठीक है। यहाँ से तो इनिशियलाइजेशन है तुम्हारे पूरे लिंक लिस्ट का। अब जो तुम करोगे वो में ये पैटर्न बाय डिफॉल्ट हर जगह तुमको यही मिलेगा। तुम लीड कोड पे जाओगे तो देखो, लीड कोड पे तुम्हें कभी भी मेन नहीं दिखता ना, तो मेन में उन्होंने बना के रखा होता है यही। तुमको क्या बोलता है? सिर्फ फंक्शन बनाओ, तो हम सिर्फ फंक्शन बनाते हैं, क्योंकि लीड कोड वालों ने मेन में तुम्हारे लिए ये सब बना के रखा हुआ है, ठीक है। अब आते हैं लिंक लिस्ट को बनाने के लिए। तो कैसे बनवाते हैं लिंक लिस्ट? कुछ इंसर्ट कराते हैं, नोड बनाते हैं ना। तो नोड बनाने के लिए क्या क्या चाहिए होता है? एक तो हेड चाहिए लिंक लिस्ट का, और क्या चाहिए? डेटा चाहिए, है ना। और बनाने के बाद तुमको वापस क्या देना है? हेड। तुम कुछ भी मर्जी जोड़ो घटाओ, अल्टीमेटली मुझे क्या वापस चाहिए? मुझे तो हेड ही चाहिए ना। चलो, हेड इक्वल्स टू इंसर्ट एट टेल में क्या क्या पास करेंगे? हेड देंगे, और मानो 5 दिया, ये करा था ना। मानो हमको कुछ और ऐड कराना है, मानो हेड इज इक्वल टू इंसर्ट एट टेल हेड कॉमा 12। एक नोट बनेगी इसकी भी। मानो हमने 3-4 नोट्स और बनाई, कॉपी कर लेते हैं इसको, कंट्रोल C, ये पेस्ट कर दिया। मानो इसकी वैल्यू है 15, इसकी है 22। मानो हमारी लिंक लिस्ट में कितने नोट होने वाले हैं? 4 नोट होने वाले हैं। चलो बनाते हैं लिंक लिस्ट। देखो, अब आते हैं यहाँ पे बनाने के लिए फंक्शन जो इंसर्ट करेगा ऐड एट टेल। तो रिटर्न टाइप क्या रखना है? एड्रेस वापस भेजना है, नोट स्टार। फंक्शन का नाम क्या है? इंसर्ट एट, इसको कॉपी कर लेते हैं, गलती ना हो, इंसर्ट एट टेल। अच्छा, एक और चीज़ देखो, फंक्शन तो बना लिया, लेकिन ऑब्जेक्ट ही नहीं है जिससे कॉल करना है। देखो, ये सारा जो फंक्शन बना रहे हैं, ये इस क्लास के अंदर बना रहे हैं ना, तो इस फंक्शन को कॉल करने के लिए क्या चाहिए होगा? एक ऑब्जेक्ट चाहिए होगा जिससे कॉल करोगे। L, बहुत बढ़िया। तो यहाँ पे क्या लिख दिया? L डॉट, बहुत बढ़िया, L डॉट बाइंड हो गया, L डॉट, एक और था L डॉट, ठीक है। अब बनाते हैं फंक्शन। कैसे बनाया था फंक्शन?
क्या क्या चाहिए इसको फंक्शन को? एक तो नोड स्टार हेड चाहिए और क्या चाहिए? मतलब वैल्यू चाहिए। अब आते हैं मेन काम पे। चलो अब बताओ, अगर ये पहला नोड है तो क्या करना है, क्या चेक करना है? इफ देयर इज नो हेड यानी कि लिस्ट खाली है। इफ देयर इज नो हेड तो क्या करना चाहिए? ये पहले नोड होने वाला है तो रिटर्न क्या? रिटर्न करेंगे। उसके बाद क्या करेंगे? हीप को जगाएंगे, न्यू से जग गया, नोड बनवाएंगे और वैल्यू बना दिया और वापस चला गया वो। ठीक है, लेकिन मानो अगर हेड है तो क्या करना है? ऐड कहां होगा? हेड के नेक्स्ट में, हेड का नेक्स्ट में सेम फंक्शन कॉल करना है, इंसर्ट ऐड टेल, और क्या पास करना है अब? हेड का नेक्स्ट, हेड का नेक्स्ट वैल्यू वैल है। जब ये बन जाएगा चुपचाप क्या करना है? रिटर्न क्या? लो हाँ ठीक है, बन गया फंक्शन, इंसर्ट हो गया, मेन फंक्शन हो गया हमारा, लिस्ट बन चुकी है, रन करेंगे तो बन जाएगी। ठीक है, अब मानो तुम्हें लिस्ट देखनी है तो लिस्ट देखोगे कैसे? बन तो गई, देखेंगे कैसे? तो क्या बनाना पड़ेगा? एक डिस्प्ले का फंक्शन बनाना। चलो डिस्प्ले बनाते हैं। तो डिस्प्ले के लिए क्या रिटर्न टाइप होना चाहिए? कुछ भी नहीं। सी आउट के लिए क्या रिटर्न टाइप होना चाहिए? वॉइड। रिटर्न डिस्प्ले तुम्हें कुछ वापस देगा क्या? तो क्या करेगा? सी आउट पे जो हमें चाहिए देख लेंगे, तो वॉइड कर लो और फंक्शन का नाम रख लो डिस्प्ले। और डिस्प्ले को चाहिए क्या वैसे? कुछ तो चाहिए होगा ना, हेड चाहिए, ये लो हेड। ठीक है, मान लो फंक्शन लिखने जा रहे हैं डिस्प्ले का, अगर तुम्हारी लिस्ट का हेड ही नहीं है तो क्या डिस्प्ले होने वाला है? कुछ भी नहीं। तो इफ देयर इज नो हेड, यहां से चुपचाप रिटर्न कर जाओ, चुपचाप रिटर्न। लेकिन अगर हेड है तो उस डेटा को क्या करो? प्रिंट करना। हेड का डेटा सी आउट ले लिया, प्रिंट हो गया, थोड़ा सा स्पेस मार दिया, हेड का डेटा तो प्रिंट हो गया। लेकिन शायद अगला भी कुछ हो तो डिस्प्ले कॉल होने वाला है फिर से, लेकिन किसके लिए कॉल होगा? हेड के नेक्स्ट के लिए। डिस्प्ले हेड नेक्स्ट लिख दिया फंक्शन, डिस्प्ले भी हो गया। अब इसको चला लेते हैं। चलो एग्जीक्यूट तो हो गया, लेकिन डिस्प्ले क्यों नहीं हुआ? करेंगे तो क्यों नहीं हुआ? हो गई तो कॉल कर लेते हैं यहाँ पे, इंट में आके एल डॉट डिस्प्ले। और क्या देना है डिस्प्ले को? हेड देना पड़ेगा। हेड दे दो यार, हेड दे दिया और अब वेट कर लिया, और वेट करने के बाद आंसर क्या आया? 5 12 15 22 आ गया। लिस्ट बन चुकी है। ठीक है, चलो करो, लिखो इतना। और तुमसे अभी काम करो, हमने कौन सा फंक्शन बनाया? इंसर्ट एट टेल बना लिया। तुम खुद ट्राई करो इंसर्शन एट हेड, इंसर्शन एट हेड तुम खुद ट्राई करो। यहां कोई डाउट है तो अभी पूछ लो, आगे क्लियर हो जाना चाहिए, दिक्कत आनी चाहिए। अब तुम इंसर्ट एट हेड बनाओ, क्या टेम्पलेट रहेगा इंसर्ट एट हेड का? क्या रिटर्न करेगा? एड्रेस, नोड स्टार, इसका नाम क्या रखना है? इंसर्ट एट हेड। क्या चाहिए होगा इसको? एक तो हेड ही चाहिए, नोड स्टार हेड, और एक वैल्यू चाहिए। तुम बनाओ इंसर्शन एट हेड, तुम खुद बनाओ, ट्राई करो। इंसर्शन एट हेड के लिए क्या करना होगा? ट्रैवर्सिंग करनी पड़ेगी, तुम्हें जाना पड़ेगा कहीं तक, नहीं ना? अब एक काम करेंगे, देखो अब हमने क्या किया? हेड इक्वल्स टू एल डॉट इंसर्ट एट हेड किया, हेड पास किया, वैल्यू पास करी, वैल्यू है मानो 66। तो जब ये इंसर्ट हो गया होगा तो हमारी लिस्ट थोड़ी चेंज हो गई होगी, तो हम चाहते हैं कि इसको डिस्प्ले करें। ठीक है, करके देखो। चलो
इंसर्टेड हेड के लिख देते हैं इफ नो हेड, अगर हेड ही नहीं है तो रिटर्न हीप को जगाना है, नोड बनवाना है वैल्यू के साथ, लेकिन अगर हेड है तो क्या बनाना है, नोड स्टार टेम्प इक्वल टू न्यू नोड वैल्यू, ये हीप में बना दिया नोड, रिटर्न कर दिया एड्रेस। अब टेम्प के नेक्स्ट में क्या डालना है, टेम्प के नेक्स्ट में हेड, और अब हेड कौन बनने वाला है, टेम्प, हेड इक्वल्स टू टेम्प, और अब रिटर्न क्या, रिटर्न हेड। देखो ऐड हो गया 66 हेड पे, ऐड हो गया ना। हमको चाहिए लिंक लिस्ट का हेड चाहिए, नोड स्टार हेड। अब साइज बनाते हैं, अगर हेड नहीं है तो क्या रिटर्न होना चाहिए, 0। इफ नो हेड रिटर्न व्हाट, रिटर्न 0। लेकिन अगर ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं हुआ तो कम से कम हेड तो है, कम से कम एक तो साइज आने वाला है, तो रिटर्न क्या करेंगे, 1 प्लस साइज किसका, हेड का। नेक्स्ट बना लो, फिर अगला बनाते हैं। इंसर्शन तो कर दिया ना टेल पे, रिकर्सिवली किया ना अभी तो, अब लिखो और अब ट्राई करो आइटरेटिवली, था ना, आइटरेशन से भी बनवाएगा ना। क्या ढूंढना है तुमको, वो डब्बा जहां पे नल लिखा हो ये ढूंढना है ना। देखो इंसर्शन ऐड टेल करते हैं लेकिन रिकर्सिव बनाते हैं, बनाया था उसमें, चलो ये फंक्शन तो बनाया हुआ सही है। अब बनाते हैं नोड स्टार, नाम यार थोड़ा छोटा देते हैं, इंसर्ट बस तो ये नाम दे, ठीक है ना। क्या क्या चाहिए इसको, हेड चाहिए, और क्या चाहिए, डेटा वैल्यू चाहिए जिसके साथ बनेगा वो नोड। चलो अगर हेड है ही नहीं तब तो सिंपल केस है, चुपचाप रिटर्न से हीप को जगाओ, डेटा में डालो उसको और रिटर्न कर जाओ। लेकिन अगर हेड है तो कैसे करेंगे, आइटरेटिवली कैसे बनाएंगे, हमको क्या ढूंढना है, उस लिस्ट में क्या लिखा हुआ मिल जाए तो हम जोड़ देंगे नल, और मिलेगा कैसे, तुमको सिर्फ हेड दिया है तो तुमको हेड को मूव कराना पड़ेगा, लेकिन हेड को तो मूव कराते नहीं कभी, क्या कराते हैं, नोड स्टार एक टेम्पररी वेरिएबल बनाया, उसमें हेड को डाला, अब हेड हमारा सेफ हो गया टेम्प में, हम टेम्प को मूव करा के चेक कर लेंगे नल कहां मिलता है, ठीक है ना। अब अगर टेम्प का नेक्स्ट है, इसका मतलब है कि वहां पे क्रॉस नहीं लिखा हुआ है ना। अगर टेम्प का नेक्स्ट है इसका क्या मतलब है कि टेम्प के आगे कोई है, टेम्प का नेक्स्ट है तो टेम्प के आगे कोई है। लेकिन अगर टेम्प का नेक्स्ट नहीं है इसका मतलब क्या है कि टेम्प ही लास्ट है। अगर टेम्प के नेक्स्ट में नल लिखा हुआ है इसका मतलब क्या है कि टेम्प लास्ट था। तो जैसे ही ये करेंगे इफ टेम्प का नेक्स्ट या वाइल टेम्प का नेक्स्ट, सॉरी जब तक वाइल टेम्प का नेक्स्ट है क्या करके चले जाओ, मूव करते चले जाओ आगे 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 आगे, तो टेम्प इज इक्वल टू टेम्प का नेक्स्ट। ये करते 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 क्या होगा, एक पॉइंट ऐसा आएगा जिस पॉइंट पे टेम्प का नेक्स्ट नहीं होगा तो वहीं ऐड करना है। तो जब तुम इस वाइल से बाहर आओगे तुम ऐसे टेम्प से बाहर आओगे जिस टेम्प का नेक्स्ट नहीं है तो वहीं जोड़ देंगे जाके टेम्प का नेक्स्ट, क्योंकि टेम्प का नेक्स्ट खाली हो चुका होगा तभी तुम यहां आए हो वाइल से निकल के, तो यानी कि इस जगह पे क्या पड़ा हुआ है नल, तो यही जोड़ना है। न्यू नोड वैल चुपचाप जोड़ दिया और चुपचाप क्या कर दिया, रिटर्न, रिटर्न क्या, रिटर्न बन गया, ठीक है। बस ये याद रखना है कभी भी किसी ऐसे फंक्शन से अपने हेड को नहीं मॉडिफाई कर देना है जब तक हेड सच में मॉडिफाई ना हो रहा हो। देखो कब मॉडिफाई हो रहा है हेड, पहली बार, बस पहली बार तो हेड बनेगा ना, तो नया हेड आने वाला है, लेकिन एक बार इंसर्शन करोगे टेल पे तो हेड थोड़ी बदलेगा। ये चीज ध्यान रखनी